काराकाट से निर्दलीय चुनाव पवन सिंह लड़ रहे हैं। ऐसा कयास था कि उनको बीजेपी टिकट देगी और बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और अंततः उन्होंने काराकाट से निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी और वो लड़ भी रहे हैं। हालांकि तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनको बैठने की भी सलाह दी गई कि आप बैठ जाइए और आने वाले समय में फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। यहाँ तक कि मनोज तिवारी, जो कि पार्टी के बहुत बड़े समर्थित कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के सांसद हैं, और यहाँ तक कि ये भी मैं बता दूं कि पवन सिंह के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि पवन सिंह अब भटक गए हैं, मैं उनको कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रैक पे लाऊं। लेकिन उसके तुरंत दूसरे ही पल एक जवाब मिलता है पवन सिंह का कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, थे और रहेंगे, और यू टर्न लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। पवन सिंह ने साफ साफ क्लियर करके बता दिया था। लेकिन एक सबसे बहुत बड़ा एक चुनौती का विषय पवन सिंह के लिए क्या बन गया, क्योंकि दिनेश लाल यादव, अक्षरा सिंह, रवि किशन, ये तीनों के तीनों स्टार प्रचारक के साथ साथ मनोज तिवारी खुद भी अब बीजेपी समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में चुनावी रैली काराकाट में करेंगे। जैसे ही इस बात की घोषणा उन्होंने की और जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई, पवन सिंह के समर्थकों के साथ साथ पवन सिंह के भी मन में थोड़ी सी नाराजगी जरूर हो गई। ये वही पवन सिंह है जिन्होंने बीजेपी के लिए कम से कम 85 से 90 रैलियां किया था और अंततः हुआ यह कि बीजेपी उनको इस कयास में रखी थी कि आपको हम टिकट देंगे और टिकट देके किसी भी संसदीय क्षेत्र से आपको लड़ाएंगे। हुआ इसका उल्टा, आसनसोल से उनको टिकट मिला। आसनसोल से टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने अपनी असमर्थता जताई कि मैं वहां से नहीं लड़ूंगा और उसके तुरंत बाद फिर से काराकाट से मैं लड़ूंगा। इस बात की घोषणा पवन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से कर दी और काराकाट से वो लड़ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस पार्टी के लिए पवन सिंह ने अपना बेस्ट दिया, जिस पार्टी के लिए वो दिन रात मेहनत किए, 85 से 90 उन्होंने रैलियां किया और टिकट नहीं मिलने के बाद अब पवन सिंह को हराने के लिए तमाम तरह के उपाय बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। खास करके दिनेश लाल यादव, अक्षरा सिंह, अम्रपाली दुबे और रवि किशन का रैली इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ठान लिया है कि हर हाल में पवन सिंह को काराकाट से हराना है। और अगर वो ऐसा नहीं ठानती तो काराकाट में पवन सिंह के विरुद्ध ऐसे स्टार प्रचारकों को अपनी ओर से उतारने का काम नहीं करती। अब मामला क्या है, क्या चीजें निकल के सामने आएगी, देखना यह है। अनिश्चितताओं का खेल सिर्फ क्रिकेट ही नहीं होता है, अनिश्चितताओं का खेल राजनीति भी होता है। इस बात की सत्यता भी साफ साफ दिख रही है और आप जान लीजिए कि आने वाले समय में बीजेपी की ओर से ये 3-4 स्टार प्रचारक पवन सिंह के अगेंस्ट में आएंगे और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट करिए, पवन सिंह को वोट नहीं करिए। तो अब सबसे बड़ा सोचने वाला बात यह है कि तमाम तरह की चीजों को लेकर पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं वो कैसे उन लोगों को ट्रीट करते हैं और कैसे उन लोगों का स्वागत अपने संसदीय क्षेत्र में करते हैं। या फिर यूं कहें कि बीजेपी समर्थित जो भी लोग हैं वो पवन सिंह के अगेंस्ट में खड़े होते हैं या फिर पवन सिंह के साथ जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि अभी तक का जो रुझान है इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं काफी जोश और जुनून से पवन सिंह के लिए समर्थित हैं और जैसे ही पवन सिंह की गाड़ी कहीं जाती है तो एक सुर में पवन सिंह जीतेंगे और काराकाट का सांसद कौन हो तो पवन सिंह हो। इस बात की घोषणा जितने भी समर्थक है वो कर देते हैं और इस बात से साफ साफ कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह का पल्ला भारी है। लेकिन और पवन सिंह का विजय रथ आगे की ओर बढ़ चुका है, लेकिन पवन सिंह का विजय रथ आगे की ओर बढ़ रहा है, बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि बीजेपी तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम तरह के उपाय, तमाम तरह के जितने भी अपनी चीजें होती है उन सबको चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है। यूं कहें कि अक्षरा सिंह को लाने का मेन वजह क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं पवन सिंह के अगेंस्ट में खड़ा करना। रवि किशन को लाने का उद्देश्य क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं पवन सिंह के अगेंस्ट में खड़ा करना। मनोज तिवारी को चुनाव प्रचार करने की मुहिम में अगर बीजेपी झोंक रही है तो मैं तो आप लोग तो यूं कहेंगे ना कि बीजेपी के समर्थित लोग हैं तो इसलिए बीजेपी की ओर से वो चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए समर्थित लोग भले हैं, लेकिन पवन सिंह ने जो अपना बेस्ट दिया था कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा साइलेंट जरूर होना था। और अगर बीजेपी साइलेंट नहीं होती तो कम से कम जितने भी समर्थित लोग हैं, या मनोज तिवारी की बात कर लें, रवि किशन की बात कर लें, दिनेश लाल यादव की बात कर लें, अमरपाली दुबे की बात करें, तो इन सबको कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में बीजेपी की ओर से पवन सिंह के अगेंस्ट में नहीं आना था। बाकी आप लोग क्या रखते हैं, अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और क्या प्रभाव पड़ेगा इन 3-4 स्टार लोगों के आ जाने से, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पवन सिंह का वोट डाइवर्ट होगा, क्या पवन सिंह के जितने भी समर्थित लोग हैं वो बीजेपी की ओर इन चारों के आ जाने से बीजेपी में चले जाएंगे, या फिर पवन सिंह के जितने भी समर्थक जिस जोश और जुनून से भिड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं चुनावी मैदान में, वो साथ साथ
अंत तक रहेंगे, ये देखने और सोचने वाली बात है। आप लोग क्या राय रखते हैं इन सारी चीजों को लेके, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।